ये तेरी भांग घोटने में मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए, ना कि में खाना पीना। एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा। मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब गैंग के ठाट कर रखे हैं। अच्छा। सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खातर। बस काम एक ही है कि तेरा भांग घोटनी है, उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़ है? हाँ। मैं तो नो खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी लोग कहते ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट? तो एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नो कह रहे जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रही हूँ तो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरा घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किस्सा हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा, मैं उसी में लगाए रखा रहता है। तो वो ही काम है तो फिर करती रहना नाटक क्यों? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा। हाँ। और मैं तेरे कने गठुआ का मान लूंगा। नहीं घोटूंगी। ठीक है। गोरा एक काम करेगी, भांग घोटने का पाऊंगा। मैं नहीं घोटूंगी।
प्रथम गणेश जी को नमस्कार करते हैं, फिर बाबा शिव को नमस्कार करते हैं, माँ भगवती को नमस्कार करते हैं, हमारे इष्ट बाबा श्याम को नमस्कार करते हैं। हमारे गुरु चरणदास जी से आज मेरी बात हुई है, आज उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारे को। शाम को 4 बजे आएंगे, आप सब जो हैं उनका सम्मान करेंगे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आजिर नाजिर जितने भी गुरु हुए, जितने भी गुरु का मतलब ये है, प्रथम जब माँ ने चलना सिखाया तो माँ भी गुरु है, जिसने कलम चलानी सिखाई वो भी गुरु हैं, जिसने भौतिक संसार का ज्ञान दिया वो भी गुरु हैं, जिसने अध्यात्म का ज्ञान दिया वो भी गुरु हैं, जिसने ज्योतिष सिखाई वो भी गुरु हैं, जिन्होंने चाहे किसी ने आपकी गलतियाँ सुधारी वो भी आपके गुरु हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी मेरे गुरु हैं, मैं उन सबको परम शक्ति के रूप में नमन करता हूँ, क्योंकि जो जितना समझ पाए वो इतना ही समझ पाए कि परम शक्ति जो है वही रूप बदल बदल के आपकी साथ रहती हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में रहें, चाहे वो गुरुओं के रूप में रहें, चाहे वो भाई बहनों के रूप में रहें, चाहे दोस्तों के रूप में रहें, और जीवन पर्यंत कुछ न कुछ हमारे को सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर हम अपने वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हैं। जिस घर में हम निवास करते हैं उस घर में भगवान ने एक देवता की ड्यूटी लगाई है, और उनको क्या कहा, उनको कहा तथास्तु तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु का मतलब होता है जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। इसीलिए जो माताएं बहनें हैं उनको कहा जाता है कि भाई जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, कोई भी ऐसी बात मत बोलो कि जिसके लिए पछताना पड़े। तो उसमें क्या होता है कि उसको तो आदेश दे रखें वास्तु पुरुष को कि तथास्तु तथास्तु करता रहे, फिर कुछ भी सही होता है या गलत होता है तो हम क्या कहते हैं कि सरस्वती जबान पे आ गई। तो वो सरस्वती जबान पे यही आती है, उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि तथास्तु तथास्तु करते रहें। जैसा आपका विचार हो, जैसे आपके भाव हो, जो आप मांगे आपको मिल जाए। तो परमात्मा से हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मांगो, कोई भी नेगेटिविटी की बातें जो हैं घर में मत करो, और करते हैं तो उसको बुलाने के जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो कहा कि जैसा आप चाहो वैसा आपको मिल जाए। फिर हम अपने क्षेत्रपाल को प्रणाम करते हैं जिसके क्षेत्र में हम बैठे हैं। लौटवीर बाबा जो हैं हमारे क्षेत्रपाल हैं, जयगिरी बाबा हैं, बाबा मेरुनाथ हैं, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। अपने पितरों को नमस्कार करते हैं। फिर जो संत रूप में भगवान ने हमारे पास कथा सुनने के लिए भेजे हैं, क्योंकि हमने बताया कि कथा करने वाला भी परमात्मा है, कथा को सुनने वाला भी परमात्मा है। वही किसी न किसी रूप में आके बैठता है, वही ब्रजमोहन बन के बैठता है, वही गीतू बहन बन के बैठते हैं, वही पंडित रामोदास शर्मा जी बन के बैठते हैं, वही जय भगवान शर्मा जी बन के बैठते हैं, वही बजरंग बंसल जी बन के बैठते हैं। इन सबको प्रणाम करने के बाद शिव महापुराण के अंदर देखो, इस संसार के अंदर जो आया है उसको जाना है, और आई खेती कटती बनी। अगर कोई भी फसल है तैयार हो गई है और उसको आप उठा के घर में नहीं लेके जाओगे तो उसको पशु जो है वो खराब कर देंगे। जितना मुश्किल इस संसार के अंदर आना है उतना ही मुश्किल इस संसार से जाना है। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि भाई मरना आसान है, नहीं, मरना आसान नहीं है, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं वो ना भगवान के दरवाजे पहुंचते हैं ना यहाँ पहुंचते हैं।
ये हमारे वेदों के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि में भटकते फिरते हैं, मतलब वो घर के भी नहीं हैं और बाहर के भी नहीं हैं और उनकी कोई शांति भी नहीं है। जब तक अवधि पूरी नहीं होती है उसके बीच में अगर कुछ होता है तो उसका कोई समाधान नहीं है। वेदों के अंदर स्पष्ट है कि वो अपने घर नहीं गया। तो घर कौन सा है? घर परमात्मा का है जहाँ से हम आए। रास्ता कौन सा है? माँ का गर्भ है जहाँ से हम आए। और जाना कहाँ है? परमात्मा के पास जाना है। तो कल हमारे पड़ोस में सुरेश गुप्ता जी जो हैं वो परमात्मा के घर गए हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और अपनी कथा को आरंभ करेंगे। छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं। परसों हमने संकल्प लिया था कि हमें 1.25 लाख जो है जाप करने हैं नमः शिवाय के, और कल सिर्फ कथा करते रह गए, नमः शिवाय का जाप नहीं किया। शाम को जो है मन में उड़ेड़ रहा। तो जो भी माताएं बहनें यहाँ नहीं ले पाती किसी भी कारण से, वो अपने घर पे 3 मालाएं जो हैं वो पूरे दिन में जाप करें। ये सबसे मेरा निवेदन है कि ये कथा जो है इसका सबको समान संकल्प मिले। आज बहुत शुभ दिन है, चतुर्दशी तिथि है और हम सब जानते हैं भगवान शंकर की शादी चतुर्दशी को हुई थी। और ये सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे को भगवान शिव का विवाह प्रसन्न करने का मौका मिला है। दूसरी बात, ये कथा जो है हमने सामाजिक तौर पे किए, सबके सहयोग से किए। इसका कोई एक आयोजक या प्रयोजक या संयोजक नहीं है। इसकी कथा सुनने वाले भी बाबा श्याम हैं और सुनाने वाले भी बाबा श्याम हैं। श्याम जो हैं वो भगवान शिव के भक्त हैं और शिव जो हैं इनकी भक्ति करते हैं। कल आपने प्रसंग सुना होगा, कल आपने प्रसंग बताया था। उस प्रसंग के अंदर क्या कहा था कि माँ सती ने देखा कि भगवान ध्यान में लगे रहते हैं, तो पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? तो उन्होंने कहा ये जो नीचे घूम रहे हैं भगवान राम, इनका ध्यान करता हूँ। कहते ये इनकी 2 पत्नी जो है उसको रावण उठा ले गया, इसका क्या ध्यान कर रहे हो? तो बोले जाके पूछ ले भाई। वो कल अपने प्रसंग बताया था। तो चले गए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान शिव जो हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने पूछा ना कि बात की चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से शिव आपको पूछते हैं? तो उन्होंने बताया कि शिव जो हैं उन्होंने हमारी 3 ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को जो है अपना अपना कार्य सौंप रखा है और अपना कार्य करते हुए हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के भक्तों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। भगवान शिव ने भी कहा, देखो इसी प्रसंग में, कल वाले प्रसंग में आपने देखा कि सती जो है अपने पिता के घर चली जाती है, दक्ष के घर, और वहाँ पे भगवान शिव की लीला से ही, क्योंकि दक्ष कौन है करने वाला? आप और हम करने वाले नहीं हैं, वो ही लीला रचता है। वो कुछ चीज़ समझाना चाहता है तो उसका कोई ना कोई माध्यम बनाता है। तो उन्होंने माध्यम बनाया कि दक्ष की बुद्धि हर ली, कारण कुछ भी रहा, चाहे उसकी बेटी दीदी जो थी उसने उसको भ्रमित कर दिया कि पिताजी इनको अलग करो, चाहे उनके पिता ब्रह्मा थे, उन्होंने उनको भ्रमित कर दिया कि भाई बहुत इसने बेइज्जती करी हमारी और इसकी बेइज्जती का बदला लो। कारण कुछ भी रहा, लेकिन रिजल्ट जो है अनिष्टकारी रहा। और अनिष्टकारी क्या रहा? माँ सती को सती होना पड़ा। जब माँ सती वहां पे पहुंची, उन्होंने देखा कि सारे देवता आए हुए हैं, ब्रह्मा भी आए हुए हैं, विष्णु भी आए हुए हैं और यक्ष गंधर्व सब बुला रखे हैं, एक छोड़ सिर्फ शिव को। तो उन्होंने उनसे सवाल भी किया
अरे भाई तुम्हारे पैदा करने वाले भगवान शंकर और तुम भगवान शंकर से विरुद्ध होके यहाँ कैसे आ गए? ठीक है, तो विष्णु भगवान ने क्या जवाब दिया था वीरभद्र को कि भाई जो भगवान शिव का स्वभाव है वही स्वभाव हमारा है तो उनके पुत्र ही भाई उन्हीं का तो अंश है। जब वो अपने भक्तों के अधीन है तो हम अपने भक्तों को कैसे छोड़ दें? जो हमारी भक्ति कर रहे हैं और हमारे को प्रेम से बुलाया है तो हमारे को तो आना पड़ेगा। अब वीरभद्र ने कहा कि ये शंकर भगवान के आदेश हैं, हमने दक्ष की गर्दन उतारनी है। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरी ये पूजा कर रहे हैं और मेरे से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को बचा, तो तू तेरा काम कर रहा है, मेरा काम करूंगा। ठीक है ना? तो ये चीजें हमारे को सिखाती हैं, जो चीजें हैं इनसे थोड़ा थोड़ा सीख मिलती है, सीखना चाहिए। इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। माँ सती हो गई, सती हो गई तो भगवान ने लीलाएं की, शंकर भगवान ने, क्योंकि वो तो थे ही एक, शिव और शिवा अलग तो थे ही नहीं, कभी भी अलग नहीं थे। अगर राधा कृष्ण की कहानी आपको पता है, सुनी है, तो उदोजी का एक प्रसंग आता है। उन्होंने क्या कहा, उदो 4 अक्षर पढ़ गया, विद्वान हो गया और कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त था। तो उससे कहने लगा, बोला प्रभु आप बुरा नहीं मानो ना, तो आप गलत कर रहे हो गोपियों के साथ में। भाई गलत क्या कर रहा हूँ तो बता दे। तो बोला उनको ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं दे देते, समझा क्यों नहीं देते कि भाई आप भगवान और अपने काम करने से आए हो, वो बेचारी वहां रोने लग रही हैं और आप यहाँ अपने मजे कर रहे हो। तो बोला भाई ये काम तू कर दे मेरी तरफ से, पता होगा ना प्रसंग बोध होगा। तो बोले ये काम तू कर दे भाई। तो बोला भाई मेरी मानना को नहीं, यूं कर एक चिट्ठी लिख के ना उस पर मोहर मार दे दे, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि कृष्ण ने भेजा है। ठीक है भाई, ले ले। वो बना के राजपत्र मोहर मार दे, देवी ले जा। वो पहुंच गए वृंदावन के अंदर, वृंदावन वन के अंदर पहुंच गए। तो गोपियां जो हैं उनको पता चला कि कृष्ण भगवान का संदेश आया है। वो पागलों की तरह से उनके पीछे पड़ गई। बेटा पहले हमने दे हम के पढ़ना, वो पहले के चक्कर में फाड़ दिया। जिसके जो टुकड़ा हाथ में आया लेके चले गई। जो अनपढ़ थी वो भी बस इसमें मेरा नाम पाओगा, कितने न कितने जरूर लिखा होगा कि भाई माँ उर्मिला जो है उस वह बहुत याद है, माँ सुनीता बहुत याद है, माँ बाला बहन बहुत याद है। भाई सब ने अपने अपने मतलब नाम तोड़ के चक्कर में अपनी पर्ची फाड़ के ले गई। ले जाओ जी कोई बात नहीं। उसने कह रहा वो मूर्खो, वो धोने का बोला एक रात हमने संदेश ले आया तरीका तो तुमने पढ़ दिया। बोला छोड़ दे ना तू संदेश, तू पढ़ कर बता दे, हमें तो तेरा अपने हमें पढ़ना अंदर ही, तू बता दे इसमें क्या लिख रखा है। तो बोला ठीक है मैं बता देता हूँ। बोला वो भगवान हैं, तीनों लोगों के पति हैं, वो अपनी लीलाएं करने के लिए आए हैं और भाई तुम दुख वो ना करो कुछ भी। इतना ही सहयोग था हमारा, हो गया पूरा। एक थम बोला जो है अपना काम कर लाग जाओ। बोले भाई तू तो बहुत घना विद्वान हो गया, उससे पूछने लगे। तो बोला विद्वान वाली तो बात है ही, भाई तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा अच्छा यूं बता, एक माँ जो है बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती है, तो उसका दूसरा जन्म होता है लगभग, भाई बहुत कष्टों के साथ में बच्चे को जन्म देती है। तो उसको पता है कि जब वो बच्चा जन्म देगी तो उसका दूसरा जन्म होगा, उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है। काफी माताएं मैंने जो सुनने में आता हुआ, डॉक्टर कह देते हैं भाई एक ही बचेगा, या तो यही, फिर भी माँ कहती है भाई बच्चे को है ना होते हैं। तो बोला क्यों दुख सहन करते हैं? ऐसे ऐसे बहुत से दुख गिनाए उन्होंने कि जो दुख है, पीड़ा है, जो विरह की पीड़ा है, वो उसमें भी संतुष्ट है। उनको विश्वास है कि कृष्ण एक दिन आएंगे और वो उस पीड़ा के साथ में ही रहना चाहते हैं। तो उद्धव को पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि तू दुष्ट है, तू अत्याचारी है, तू राक्षस है। हमारे पास एक जीवन का सहारा है कि भगवान कृष्ण आएंगे
और तुम्हारे से वो भी छीनने लग रहे हैं। तो ये लीलाएं जो है ना परमात्मा की, वो ही जानता है। तो उन्होंने जो है लीला रची। लीला क्या रची? सती जैसे ही सती हुई वैसे ही उन्होंने अपने गणों को भेज दिया। वीरभद्र आ गए, माँ काली आ गई, भैरवी आ गई, और साथ में जितनी भी तारा माता, दश माताएं हमारी हैं वो भेज दी, जितने भी गण थे वो भेज दिए, और वहाँ उत्पात मचा दिया। ठीक है, भगवान विष्णु और वीरभद्र का युद्ध हो रहा है। वीरभद्र जो है वो उनके त्रिशूल मार रहा है, और विष्णु भगवान जो है उनके सिर में गदा मार रहे हैं। लड़ने वाले भी भगवान कृष्ण या भगवान शिव, और लड़ाने वाले भी भगवान शिव, दोनों वही। अंततः दक्ष की गर्दन उतर जाती है। दक्ष की गर्दन उतरने पे सारे देवी देवताओं की आंखें खुल जाती हैं। लीला है, समझाना है। तो समझाया क्या? समझाया ये कि भगवान शिव का अनादर सुनने वाले सभी दुराचारी, और साथ में क्या समझाया? भगवान शिव ने भृगु ऋषि को और ब्रह्मा को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि सृष्टि की रचना उन्होंने की है, ब्रह्मा को उन्होंने बनाया, विष्णु को उन्होंने बनाया, भृगु को उसी ने बनाया, और यक्ष वगैरह जितने हैं गंधर्व सब उन्हीं को बनाए। लेकिन उसके बाद में सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां दी हैं। और यूं समझो कि आपके बच्चे के घर में शादी है, और किसी को भेजते हो न्योते के लिए। अगर उसका अपमान हो गया तो किसका अपमान होगा? वो हमारा ही अपमान होगा। और हमारे साथ ये प्रैक्टिकल भी हुआ। मैं घरवाले कहते हैं कि आप घर के किससे ज़्यादा सुनाते हो। मेरा माध्यम सिर्फ ये है कि आपको समझ में आ जाए। बिट्स कॉलेज के अंदर डायरेक्टर थे एसके पंच, टीआईटी कॉलेज से रिटायर्ड थे, और मैं लाइब्रेरियन वहाँ पे। और कोई हमारा एक और साथी था, वो अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इस समय भिवानी का राजा है, उसका नाम नहीं लूँगा। तो वो 10 मिनट लेट आ गए, और उनका पीए जो बाहर था अरोड़ा जी, उन्होंने गोड़ा लगा दिया, लाल गोड़ा कि लेट है। तो उन्होंने कहा, बोले 5 मिनट की बात है, क्यों बेखा मेरा माइंड करना रहे, गोड़ा क्यों लगाना रहे? वो बोला जी मेरी ड्यूटी है, मैंने तो गोड़ा लगाना पड़े। तो उन्होंने उनको अपशब्द कह दिए, पीए को अपशब्द कह दिए, और पीए ने ये बात जाके डायरेक्टर साहब को बता दी। अब जो इस समय भिवानी का राजा है, वो उस समय हमारा भी एचओडी था, अलग डिपार्टमेंट का। तो ना वो झुके और ना डायरेक्टर झुके, दोनों को बैठा दिया। डायरेक्टर साहब बोले, तू इनडायरेक्ट मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोले आपकी बेइज्जती कहाँ हुई, आपका तो जिक्र ही नहीं है। अरे बोला ये किसके कहने पे अटेंडेंस ले रहा है तुम्हारी? ये मेरे कहने पे अटेंडेंस ले रहा है ना। इसने गोड़ा लगा दिया, लगा ले मेरे, तुम मेरे पास आ जाता, तुम डायरेक्ट इसको क्यों बोल रहे? तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया आपको कि ये कहानी यहां भी लागू होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप और हम नालायकपने में बेवकूफ हो बन के कि भगवान विष्णु बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, महेश बड़े हैं, और दूसरे का अनजाने में अनादर कर देते हैं, जो कि तीनों में से किसी को ही प्रिय नहीं है। अगर हम विष्णु के भगत बन गए और शिव का अनादर कर दिया तो मत सोचो आप कि विष्णु आपका साथ देंगे, और आप शिव के भक्त बन गए, विष्णु का अनादर कर दिया तो भी मत सोचो कि आपका भला होगा। ऐसे ही ब्रह्मा ने जगह
गलती कौन करेगा? जो आपके साथ होगा वही गलती करेगा, दूसरे से क्या मतलब है? भाई आज नरसिंह मेरे साथ है, तो कोई गलती करेगा तो नरेश नरसिंह करेगा। जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं, कोई झज्जर है, कोई रोहतक है, कोई जानता ही नहीं, वो करता रहेगा, तो उस गलती से मेरा क्या लेना देना? ठीक है ना? तो ब्रह्मा ने बहुत जगह गलतियां की हैं, लेकिन वो सारी गलतियां क्षम्य, माफी योग्य क्यों हैं? क्योंकि वो लीलाएं भगवान शिव की ही थी। भगवान शिव ने ही उसकी बुद्धि दी बार बार में। हमने पिछला प्रसंग सुनाया आपको कि एक लड़की पैदा हुई उनके मुंह से, एक लड़का पैदा हुआ। लड़की बहुत सुंदर हो गई और लड़का भी बहुत सुंदर हो गया, और सुंदर इतना हो गया कि उसको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि भाई तू जो है सबका मन मोहने वाला होगा। अब वो नालायकपने में उसने वो तीर अपने बापू पे चला दिए, वे ब्रह्मा के ऊपर चला दिए, अब ब्रह्मा के बच्चों पे चला दिए। तो जितने भी भाई बहन थे, माँ बाप थे, सारे एक दूसरे के प्रति या मेरी बेटी बन जाए, या मेरी पत्नी बन जाए, या मेरी पत्नी बन जाए, विचार फैल गया। तो भगवान ने यहाँ भी हमारे को सीख देने की कोशिश की। सीख क्या थी कि काम के वशीभूत होके आदमी ऐसे करते कर जाता है जो उसके नहीं करने के शोभनीय नहीं है। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं काम के वशीभूत होके, वो भी अपनी बेटी के साथ पागल हो गए। अच्छा, करते कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसके परिणाम मिलेंगे। परिणाम स्वरूप जो है संध्या जो है उसने तपस्या करी, अपना शरीर त्यागा, और ऋषि वशिष्ठ के कहने पे पूजा करके आगे फिर वशिष्ठ ऋषि को वरम। और ऐसी ही और भी कहानियां आती हैं। ठीक है, एक वो थे उषा, बाणासुर की पुत्री, ये भी प्रसंग आएंगे आगे। तो उसके मन में आई कि क्यों ना मैं माँ पार्वती का रूप रख के भगवान शंकर के साथ थोड़ी देर रह लूं, सानिध्य ले लूं। तो माँ पार्वती को जैसे ही पता चला तो उसको श्राप दिया कि तेरे साथ गलत होगा, और जिसके साथ गलत होगा वही तेरा आगे पति बनेगा, या जैसे श्राप दिया। तो गलत काम करेंगे तो गलत काम के गलत परिणाम, और सही करेंगे तो सही के सही परिणाम। परिणाम तो आएंगे, वो कर्मों के लिए कह लो, परमात्मा ने जो रच रखा है वो सबके साथ होता है। अब माँ सती हो गई। माँ सती होने के बाद में भगवान ने लीला की, जिसकी पत्नी मर जाए, पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, उसकी क्या हालत होगी? ठीक है, तो वो बहुत रोए बिलखे उठा के, जैसे आपने देखा हो बंदर का बच्चा मर जाए, बंदरी देखो उसको छोड़ती थी, उस मरे हुए को उठाए उठाए घूमती। तो भगवान ने यहाँ लीला जो है वो समझाई कि मोह जो है वो दुखों का कारण है। अगर हम किसी से मोह करते हैं तो दुखों का कारण उठाना पड़ेगा। अब उस दुख से निकलने का तरीका भी सिखाया। दुख से निकलने का तरीका क्या सिखाया? उन्हीं की शक्ति, शिव की ही शक्ति विष्णु रूप में, विष्णु ने सुदर्शन चक्र लेके माँ के टुकड़े टुकड़े किए, जो भगवान शिव के हाथ से छीनने की कोई मत ही नहीं, तो उनको जगह जगह काटते चले, और जहां जहां वे टुकड़े पड़े वहां पे सिद्ध पीठ बनते चले गए माँ के, जैसे ज्वालामुखी और अपने अलग अलग पीठों के नाम से जाने जाते हैं, कामाख्या देवी। ठीक है, जो जहाँ पड़े वैसे वैसे उनके सिद्ध पीठों के नाम हो गए, और भगवान ने वहीं अपना लिंग भी स्थापित किया। अपने आप को, लिंग का मतलब अपने आप को वहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया। तो जहाँ जहाँ वे टुकड़े पड़े वहाँ वहाँ माँ पार्वती और शिव का स्थान बना, और वहाँ पे जाके लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती। अब
भगवान ने लीला रची, शंकर भगवान ने वैराग्य हो गया उनको। वैराग्य का मतलब छोड़ दी दुनियादारी, मतलब बाहर में पढ़ो, मन में किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी घराड़ी गई, मेरा लड़का सब कुछ गया, ठीक है, अपने चले गए वो एकांत में। अब इस बीच में बहुत से राक्षस थे जिन्होंने भगवान की प्रसन्न वो करके प्रार्थना करके भगवान को मना के और वरदान प्राप्त कर लिए थे। और वरदान भी ऐसे ऐसे प्राप्त कर लिए थे कि आपके पुत्र से ही हमारी जो है मृत्यु। और उन्हीं दुष्चक्रों के चलते हुए उन्होंने प्रयास किए कि शिव और शिवा अलग हो जाएं। अब सभी होने पे उन्होंने तो लड्डू बांट दिए, भाई मौज होगी, गई अब तो कटी बीमारी, अब तो कुछ होना ही नहीं, कुछ दिन खुश हो लिए। तो परमात्मा ने जो है अब उन्हीं की जो सलाहकार कह लो, उनके हिस्से कह लो, उनके डायरेक्टर कह लो, विष्णु ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी देखो वरदान दे रखा है कि कोई भी यज्ञ बिना ब्रह्मा के संपन्न नहीं होगा। मतलब जहां भी यज्ञ बनेगा, यज्ञ होगा, वहां पे ब्रह्मा की स्थापना की जाती है, पूजा नहीं की जाती, लेकिन ब्रह्मा को साक्षी रूप में बिठाया जाता है, बैठ भाई, और उसका तिलक करके उसके नाम का पैसा और सामान निकाला जाता है। बिना ब्रह्मा के कोई हवन नहीं होता। और ऐसे ही भगवान विष्णु जो है उनका भी हिस्सा उसमें रहता है। और जब मां सती हुई और दक्ष की गर्दन उतार दी, और दक्ष की गर्दन उतारने पे जब सबने प्रार्थना की तो उनको वापिस से उसे बकरे की गर्दन लगा दी गई। और दक्ष ने भगवान की स्तुति की, और जितने भी वहां बाकी और अन्य थे तो उनके जैसे जैसे अपराध थे, किसी ने शिव के लिए विपरीत बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी की नाक काट दी, किसी के पैर तोड़ दिए गए, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, तो वैसे सबको फिर क्षमादान भी दिया गया। और सब ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि इस यज्ञ को संपन्न करवाएं और अपना भाग लें। तो उन्होंने अपना भाग लिया, उस यज्ञ को संपन्न करवाया, क्योंकि भोलेनाथ जो है कृपा भी जल्दी करते हैं। अब वैराग्य हो गया। आपको याद हो मैंने बताया था कि ब्रह्मा के कामदेव उत्पन्न हुए, कामदेव ने उनके ऊपर काम का बाण चला दिया, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र को भी श्राप दे दिया था कामदेव को कि बोला जाना लायक तो तुमने अपने पिता के ऊपर ही बाण चला दिया, ठीक है ना, तुम भस्म हो जाए। तो जब उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गलती होगी, मैंने ज्ञान नहीं था और आपने जो शक्ति दी मैंने परीक्षण के लिए आपको बचला दिया, मुझे नहीं पता था कि ये परीक्षण कहाँ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब श्राप वापस तो होता नहीं, लेकिन इसका समाधान करता हूँ कुछ न कुछ। और समाधान ये है कि भगवान शंकर के त्रिनेत्र से तू भस्म होगा और समय आने पे तेरा दोबारा जन्म हो। अब जब भगवान वैराग्य की तरफ चले गए और उन्होंने काफी राक्षसों को ऐसी आशीर्वाद दे रखे थे कि उनके संतान के बगैर उनका वध नहीं होगा, तो संतान होनी जरूरी थी। और संतान के लिए विवाह होना जरूरी था, और विवाह के लिए भगवान का काम रूप में आना जरूरी था। विष्णु की सलाह पे और ब्रह्मा की सलाह पे कामदेव को वहां भेजा गया। कामदेव ने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए जो भी उसके पास में थे, और भगवान जो हैं बड़े बैठे थे, उन्होंने उनको भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव को भस्म करने पे रति वहां पे रोई कि हमारा क्या दोष है, आपके ही सलाहकार जो हैं ब्रह्मा विष्णु, उनके आदेश का पालन करने के लिए मेरे पति ने अपने प्राण जो हैं जोखिम में डाले। पता था आप भाई काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम क्या करें, हम तो फंसे हुए थे आदेशों में। तो भगवान ने
उनको कहा कि ठीक है, तो विष्णु क्षेत्र और शिव क्षेत्र से बाहर जो है तेरी शक्तियां काम करेंगी, इस क्षेत्र में तेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। इतना ब्रह्मा को तो कर दिया पीड़ित कामदेव ने, लेकिन भविष्य में जो शिव क्षेत्र है और जो विष्णु क्षेत्र है इससे बाहर रहेगा और समय आने पे उसको दोबारा से शरीर मिल जाएगा। और फिर भगवान विष्णु से कहा कि भाई अब ढूंढ, फिर ऐसी लड़की ढूंढ जो मेरे साथ बढ़ सकती है बात। तो माँ सती जो है वो हिमालय के घर पैदा होती है और हिमालय की माँ जो है मैना, वो भी 3 बहनें थी। देवलोक से उनको विश्राम मिला था मनुष्य योनि में आने का इधर, और उन तीनों बहनों को अलग अलग वरदान स्वरूप हो गए। बोले तुम जमीन पे तो जाओगे, धरती पे तो जाओगे, लेकिन तेरे से तीनों लोगों की जननी जो है वो जन्म लेगी। तो माँ सीता के रूप में जन्म लिया, माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऐसे उन्होंने तीनों बहनें थी, वो तीनों बहनें ऐसे आई। मैना के यहाँ माँ पार्वती ने जन्म लिया। अब पार्वती जो है अपनी बचपन की लीलाएं कर रही थी और जो दैत्य थे उनको शुक्राचार्य बता देता था, अब भाई अब ज्यादा जश्न मत मनाओ, राजी ना हो, आली है तो आली है तो बोला इसका तो वैराग्य नहीं टूटना चाहिए, शंकर भगवान का तो, और इसने इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो ये कोशिश करते थे। और बढ़िया हो इन बचपन में मार जाना भाई देवी को। तो ऐसे बहुत से पर्सन आते हैं जो देखते हैं ये आज हमारे बच्चे सब समझ के आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, शादी की तैयारी हो रही है, चल बहुत बढ़िया। तो वहां पे जो है माँ पार्वती को और उनके परिवार को अहित करने की कई कोशिशें हुई, दैत्यों ने कई किया। और माँ पार्वती, माँ भगवती ये तो सर्वशक्ति है ही, इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। वो शुरू से ही भगवान की शक्ति में न भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के बाद में उन्होंने विवाह योग्य हो गई, विवाह योग्य हो गई तो भगवान से आशीर्वाद स्वरूप मांगा कि भैया आप मुझे वर लो। कठिन तपस्या हुई थी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो छोटी सी चीज नहीं हो कोई, तो उसके लिए हमारे को माँ बाप के आगे पता नहीं कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ छोटे बच्चे तो कम बैठे हैं, या छोटे बच्चे बैठे हों, उनको मान लो बाइक लेनी हो, गाड़ी लेनी हो, तो पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी माँ बाप की। ऐसे ही माताएं बहनें जो हैं, मान लो सोने का सेट लेना हो या और कुछ लेना हो, तो पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीनों लोगों के पति जो है, तीनों महादेव, उनको वरना था, तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। वो निराहार रही, जल के पहले अल्पाहार, फिर जल पे, फिर निराहार, फिर वायु पे, और फिर उन्होंने वायु में लेने की, सांस लेने की छोड़ दी। जब भगवान विष्णु जो हैं वो पहुंचे कि भगवान मान जाओ, तो भगवान बोले भाई ठीक है, लेना ही थी उनकी, बोला मैं परीक्षा लूंगा, परीक्षा ले लो जी। अब भगवान शिव जो है ब्रह्मचारी के रूप में वहां पहुंचते हैं भगवान शिव, और उसको कहते क्यों पागल हो रही है तुम, अलवड़ी के पीछे राजा की बेटी है, जितने राजा चाहो उतने राजा जो हैं तैयार हैं तेरे लिए। बहन जी वो है क्या भजन आपके पास, तू राजा की राज दुलारी, कर लो तैयार, तो करूँ फिर। तो उन्होंने समझाया कि भाई तू राजा की लड़की है, तेरे लिए पता नहीं कितने अच्छे अच्छे वो मिलेंगे, तो तू चक्कर में ना पड़ जाता। और वो तो सन्यासी, अघोरी, और अघोरी किसको बोलते हैं, अघोरी किसको बोलते हैं जी, और
और अघोरी को क्या है, जीवित और मृत में कोई फर्क नहीं, ठीक है। उसी डब्बे में सूअर खाना खा लेंगे, उसी में कुत्ते खाना खा लेंगे, उसी में वो खा लेगा, कोई भेदभाव नहीं। भगवान शंकर जो हैं वो तो अघोरियों के राजा हैं, और यक्ष, गंधर्व, सांप, नाग, कौन सी ऐसी योनि है जो भगवान को अपना इष्ट नहीं मानती। आप देखो, जो चीजें कहीं नहीं चढ़ती वो चीजें भगवान शंकर को प्रिय हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, बताओ कौन इनको चढ़ाता है, लेकिन भगवान को ये भी प्रिय है। तो इस धरती पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान को प्रिय ना हो, और कोई उससे द्वेष भी नहीं है। तो बोला कड़क तो घोड़ी के दिन लगी, तेरे जीवन नरक हो जाएगा तेरा, समझाया उसको। अब माँ पार्वती जो है ना वो सुन रही थी, जब तक सुन रही थी, फिर सुनने के बाद मैंने बोली मत तो उनका रहती कर दे तक काट दो, ठीक है। तो हो गया ब्राह्मण, इस करके तेरे को मैं कुछ कहना नहीं चाहती। अब या तो मैं तेरा मार दूं कि मर जाऊं, दो ही काम हुए। तो मारना मैं तो चाहती नहीं, मैं यहाँ से निकल लूं, तुम करता रहे बात, जो भाई निंदा करेगा उसका भगवान शंकर तेरे को तू जाने वो जाने। तो बोले तुम किस तरह जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बात। वो तो अघोरी है, ऐसा है वैसा है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, हड्डियों में खेलता है, ठीक है। तो वो बोली जैसा भी है मैंने उसको वरना है। तो इतना कहते ही भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहा तथास्तु, जैसा तू चाहती है वैसा हो जाएगा। अब माँ कहती है कि मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, और मर्यादा ये है कि तू जाके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग। मैं थोड़ी ना कहूँगी जाके भाई शिव से मेरा विवाह करवा दो, तो ठीक है। अब भगवान जो है नटराज के रूप में जाते हैं। नटराज क्या होता है, नट जो खेल दिखाने वाले होते हैं, और हिमालय के घर जाके खेल दिखाते हैं। अब खेल देख के हिमालय का परिवार जो है वो बहुत खुश होता है। तो खुश होके जोश जोश में कहता है बोल भाई नट क्या चाहिए तेरे को। तो कहता है कि आपकी पुत्री का हाथ दे दो। अब इतना कहते ही वो क्रोधित हो जाते हैं हिमालय कि तेरा दिमाग खराब हो रहा है, नाच देखने के चक्कर में मैं मेरी बेटी का हाथ तेरे चक्कर दे दूं। उनको वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती को, देख मैंने तो मेरा वचन पूरा कर दिया, मैं तो मांगने चला गया, एक जरा बापू नाटक मैं क्या करूं। भगवान की लीलाएं, नारद मुनि जो हैं वो उनको आके समझाते हैं, वो हाँ भर देते हैं। हाँ भरने के बाद में फिर भगवान जो है फिर से लीला रचते हैं। फिर उनके दिमाग में उटपटांग बातें हिमालय के घुसा देते हैं। फिर ब्रह्मा आके समझाते हैं, विष्णु आके समझाते हैं, और सबके समझाने पे वो उस चीज को एग्री कर जाते हैं। इस कहानी को आगे और फिर शुरू करेंगे जब तक मेहंदी जो है आपको भजन सुनाती है। बड़ा ही सुंदर भजन है, और जैसा व्यासपीठ पर विराजमान पंडित ब्रिजमोहन जी ने आपको बताया कि जो इंसान महादेव में और विष्णु भगवान में या कोई भी इष्ट देव हो उसमें फर्क करता है तो उसको ना तो राम मिलता है और ना श्याम मिलता है। गोपाल चले आओ, सभी मिलके गाएंगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली भरी माधो,
मेरे दिल में रहते हो, मेरे दिल में रहते हो, धड़कन में धड़कते हो कन्हैया, मेरे दिल में रहते हो, धड़कन में धड़कते हो, धड़कन में धड़कते हो कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, सांसों में समा जाओ, गाइए मिलके दिन चले आओ, ताल चले आओ, गोपाल चले आओ। और सुनिएगा कि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। एक शर्त जमाने से, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, प्रभु हमने लगा ली है। लेकिन वो शर्त कौन सी है कि भगवान हमने इस जमाने से एक शर्त लगा ली है, और वो शर्त क्या है सुनिएगा कि मुझको भुला लो तुम, या मुझको भुला लो तुम, हाय या खुद ही चले आओ, या खुद ही चले आओ, मेरे मुरलीधरी माधो, मेरे मुरलीधरी माधो, हाय नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। भविष्य में जो माताएं बहनें किसी की मदद करना चाहें, ठीक है ना, मदद कैसे? भाई मान लो किसी का मकान बनवाना है, बेचारा कोई मकान के पीछे परेशान है, किसी की विवाह शादी के लिए पैसे का बंदोबस्त करना है, तो आप कभी भी निसंकोच मुझे या मेरे गुरु को बोल सकते हो। हमारे को उस कथा से आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आएगा हम वहां उसको वही देंगे। आपको सिर्फ जगह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कथा कहाँ करेंगे। और कथा में जो पैसे हैं वो पैसे भी जब आते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं। अगर हम किसी को नहीं बुलाएंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये कथा हमने जो है भगवान को उजाने के लिए कर रखी है। इस कथा के पीछे हमारा कोई ऐसा मोटिव, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो, कोई गौशाला चलानी हो, कोई अनाथ आश्रम चलाना हो,
लेकिन भविष्य में जो इस तरह की मदद करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। वहाँ खुल के अनाउंसमेंट करेंगे और लोग खुल के पैसा देते हैं। मैंने 4-5 महीनों में ये चीज देखी है, जहाँ हम ये बोल देते हैं कथा के लिए व्यासपीठ से कि इस काम के लिए हम काम कर रहे हैं, परमात्मा किसी न किसी रूप में खूब पैसा बरसाता है। तो किसी भी गरीब बच्चे की शादी करनी हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाबा जी से मिलो, रामोतार जी से, या मेरे से मिलो और कथा रख दो, उसकी व्यवस्था परमात्मा अपने आप कर देगा किसी न किसी रूप में। तो कन्यादान आप जो है आप रामोतार जी के पास लिखवा सकते हो, या बेटी है वर्णी का उसके पास लिखवा सकते हो। आपका पैसा इस व्यवस्था में ही लगेगा, जो साउंड का, गाने बजाने का, टेंट का, पर्चों का, बैनर का, ये जो चीजें ये नहीं लगेगी। तो कथा को आगे शुरू करते हैं अपना। अब भगवान की तपस्या मां पार्वती ने की, भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान लीलाएं कर रहे हैं, लीला करके कभी वो ब्रह्मचारी बन के पहुंच रहे हैं। ब्रह्मचारी बन के जब उनको रास्ते से नहीं दिखा पाए तो उनको वरदान दे आते हैं। वरदान दे आते हैं तो माँ जो है वो कहती है आप मेरे पिता से हाथ मांगो, और पिता से हाथ मांगने के लिए भगवान जब जाते हैं तो वहां पे भी सीधे सीधे नहीं जाते। जितने भोले हैं उतने नटखट भी हैं, सीधे सीधे जाके माँ से हाथ नहीं मांगते, जाके नटराज के रूप में जाते हैं, नट के रूप में खेल दिखा के, और फिर जो है वहां उनको उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं। अब कोई आप बताओ, कोई खेल दिखाने वाला आके हमारी बेटी का हाथ मांगे तो कोई देगा उनको? ठीक है, वहां भी फिर नारद जी जो हैं उनको मनाते हैं, तो फिर कोई न कोई उनको भड़काया जाता है। ऐसे ही सप्तऋषि जो थे उनको भी भगवान प्रेरित करते हैं कि जाओ भी, पार्वती ने समझाओ दिखा। तो वो भी जाके पार्वती को बताते हैं कि भाई ये तो तेरे लायक नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन माँ जो है उसकी उनकी भी नहीं सुनती और उनको बोलती है कि भाई यही करना है। अब सारी बातें ठीक हो गई, विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के लिए तैयार होने के बाद में प्राचीन जो वो थी पद्धति, उसमें ब्राह्मण और नाई ये जाते थे रिश्ता वगैरह करने के लिए। तो ब्राह्मण जो है उसको चिट्ठी देके भेज दिया जाता है कि भैया पीढ़ी चिट्ठी ले, अब न भोलेनाथ ने दिया, अब फलानी 14 की रात में हम विवाह करेंगे। देखो आज सौभाग्य है, आज 14 है, चतुर्दशी है, और भगवान की शादी भी चतुर्दशी को ही हुई थी। ठीक है, तो चतुर्दशी की रात को आपकी शादी होगी, इतने बांध रखे जाएंगे, इतना ये होगा, और आपसे भाई परिवार से मित्रों के पधारे। वो पीढ़ी चिट्ठी लेके ब्राह्मण जो है चला जाता है। अब जाके ब्राह्मण देखता है कि भाई ये तो राजा ने कर तो दिया कि नहीं, उल्टा सुल्टा है काम। अब भगवान फिर वहाँ अपनी लीलाएं करते हैं, नटखट पड़ेगी, और बहुत मरे बैठे हैं, मालाएं पहने, मंडल बोला माला वगैरह पहने। तो ब्राह्मण देवता जाके कहते हैं अरे बाबा भाई ने तेरे ब्याह की चिट्ठी लेकर आया हूँ। ठीक है, बोला ठीक है भाई, लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि भाई कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दे। ब्राह्मण कहता है तो खाने पीने की व्यवस्था कर दे, तेरे ब्याह की चिट्ठी ले आया हूँ। तो कहता है कि खाने पीने मार तो रखी है, वो लोटा खा जा, लोटे में भाग डाल रखी है। तो बोला ले पी ले। अब ब्राह्मण कहता है भाई मैं भाग को नहीं पीता, अरे बोला तू पी के देख। ऊपर से वो काला नाग पकड़ के उसका मुंह खोल के उसमें जहर भी मिला देते हैं। लोग कहते ही पी ले, मस्त हो जाएगा। और बोला मस्त किसा मैं पीते मरूंगा मैं तो ब्राह्मण के ऊपर भगवान को दया भी आती है और उसके मजे भी लेने हैं। उसको कहते हैं बोला अच्छा देख कोई सा कमरे में कि मैं पड़ा हो तो। अब वो दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, किसी में नरमुंड पड़े हैं, किसी में भस्म पड़ी है, किसी में सांप बिच्छू पड़े हैं।
वो बेचारा अपना राम 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 करता करता वापिस आता, बोला रहने दे बाबा, मैं तो अपना घर जाकर खा लूंगा। और लिया, कोई बात को नहीं। फिर भगवान को दया आती, कहते रुक दिखा कुछ करा हम व्यवस्था। तो उनके लिए खाने पीने के लिए जलेबी, इमरती, पूरी सब्जी, केले, पता नहीं कहाँ से सब अपने आप आ जाती है चीजें। बोले कोई बात को नहीं, तेरी खाने पीने की व्यवस्था तो कर दी, तो रोटी तो खा। अब ब्राह्मण देवता रोटी खाते खाते कहता था तो कुछ भी है बाबा, इसके भगत भारत ठीक ठाक हैं, प्रसाद तो ले दिया, कितने अमरूद हैं, कितने केले हैं, कितने पेड़े हैं, कितने कुछ है, तो कोई बात नहीं। बोला ब्राह्मण जो है बिना दक्षिणा के उसकी संतुष्टि नहीं होती। मतलब भोजन तो 4 जगह और भी कर लेगा, लेकिन दक्षिणा यजमान से करते हैं। तो बोले तुम्हें दक्षिणा दे कि बाबा दे बोले, बाबा बोला ले ले दक्षिणा, दक्षिणा ने क्यों है, ले चांद ले जा, चांद तार के बोला चांद ले जा। बोला इसका मैं क्या करूँगा, तेरे बालक खेल लेंगे। बोला ना ये कौन सी, तो बोला गंगा ले जा, पानी पी लियो। बोला ना या लेना चाहिए। तो बोला या माला ले जा रुद्राक्ष की। बोला इसका क्या करूँगा, बोला राम नाम जप लिए। और बोला मैं तो बिना माला राम नाम जप लूँगा, तेरे बेटी में देने है तो दे दे, ठीक है। तो बोला तन्ने के चाहिए, तन्ने जो चीज चाहिए दे दे। बोला त्रिशूल ले जा, डमरू ले जा, बजा ले, सांप ले जा, बिच्छू ले जा। अब वो ब्राह्मण बड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है बोला रहने दे बाबा, मैंने देख लिया, दिखा तो देनिया है, अभी खाना लेनिया हूँ, ठीक से ले चलना, कोई बात तो नहीं। और बोला सुनो 1 मिनट सुन, बोला और कुछ नहीं दे, भभूति ले जा। तो बोला इसका क्या करूँगा मैं, अरे बोला कि मैं चूल्हा ली लिए कि मैं घर में भी, मैंने अब तो फर्श सारे मार्बल के आगे, पहले गोबर से लीपते थे, बोला गोबर में मिला लिए, मक्खी मच्छर को नहीं आऊंगे, कि मैं तो फायदा करेगी, ले ले जा। वो थोड़ी सी उठा के चलन में जा, और बोला गणी है कमी को नहीं, ले जा, बोरे भर भर जाती है उसकी। बोला 2 बोरे भर के ने अब उसके कान दलाती, बोला ले जा इसने। और बोला इन 2 बोरे का क्या करूँगा मैं, बोला तू ले जा, अरे कमी को नहीं, गणी है ले जा। अब वो ब्राह्मण मनी मन हिमालय को गाड़ी दे रहे हैं, और दूसरा इशारा देखा है, हैं? खुद की छोरी के तो फोड़े फोड़े, मारे भी फोड़ दिए। तो जिस तरह किस तरह वो घूमता फिरता रास्ते में बैठता उठता, उस भभूत को बिखेरता हुआ, क्यों बोझ बने, क्यों का दबेचना डोया, वो घर पहुंचता तो उसके मुट्ठी भर भभूत रह जाती है। अब सुबह जब पंडितानी उठती है तो कहती बोले ये हीरे मोती किसने दिए थे? बोला कौन से हीरे मोती? बोले जो कोरा में पड़े थे, जो पंडित माथे पे हाथ मारता है कि बोला ये 1 मुट्ठी जो दिए थे ये हीरे मोती बन गए, तो 2 बोरे भर के दिए थे। और फिर हाथों हाथ नंगे पांव भाग के जाए और बोला बाबा गलती होगी, बोला वो बहुत फेर दे दिए। बोला तू आ गया लोभ मान गया, तू लालच में फंस गया, ठीक है, तेरे को ज्ञान ध्यान दे रहा था, तो अपने जो पहनने की अपने गले की रुद्राक्ष उतार के तेरे को दे रहा था, तब नहीं की। तेरे को त्रिशूल दे रहा था, तेरे को डमरू दे रहा था, तेरे को संसार से मुक्त कर रहा था, नहीं लिया तूने। मैंने तो तेरे को बहुत कुछ देना चाहा, नहीं लिया, और अब तू आ गया लोभ में। अब जो तेरे लिए था तेरे को दे दिया, अब तू चल यहाँ से। तो ब्राह्मण जो है फिर अपने भाग्य पे पहुंचता हुआ चला जाता है। शादी की तैयारियां हो जाती हैं। हमारी बहन जी जो हैं इन्होंने सुनाया, बांध बैठते हैं, जाग बात वगैरह जो होते हैं, दोनों पक्षों में खुशियों की लहर चल पड़ती है। अब दोनों तरफ ब्याह शादी के गीत चल पड़ते हैं। इधर लड़की वाले अपने सबको इन्वाइट करते हैं, मिलने वालों को, और पापा जो है अभी आपको बताया भूत प्रेत नर किन्नर जमीन पे रहने वाले खड़े जितने भी पशु पक्षी सब जो हैं बाबा के भगत, और सारे जो हैं अपना तैयार होके
कैलाश पे आने की तैयारी कर लेते हैं, नंदी वगैरह, बारात चलने की पूरी तैयारी होती है कि बचपन में मेरी माँ जो है पूजा करती थी शुक्रवार की, तो 35 पैसे का गुड़ चुना आया करता, तो 35 पैसे का गुड़ चुना लेके आया करते हैं। तो भगवान जो है 35 पैसे में भी बड़े हो जाते हैं, 1.25 रुपए में भी बड़े हो जाते हैं, 11 रुपए में भी बड़े हो जाते हैं, और भंडारा भी लगा दो। तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। युधिष्ठिर को जानते हैं, महाभारत के अंदर युधिष्ठिर जो है जीतने के बाद में, युद्ध जीतने के बाद में उसने राजपाट संभाला, तो एक यज्ञ किया, यज्ञ के अंदर सबकी इच्छाएं पूर्ति कर रहा। इच्छा पूर्ति मतलब जो जो मांग रहा था उसको वो दे रहा था, क्योंकि सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था। तो वहां पे जितने भी बंदे मेरे जैसे आए हुए थे वो सब युधिष्ठिर की तारीफ कर रहे थे। ताई जी सुन रहे हो? तो जो भी बंदे थे ना वो सारे उनकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत बड़ा दानी है, जो मांगता है वो देता है। वहां एक नेवड़ा था, उसने नेवड़े ने आवाज दी, बोला कोई दानी दूनी नहीं भाई, ये कोई दानी नहीं है, ढोंग है, नौटंकी है, नाटक है सिर्फ। तो इतनी बात सुनते ही पांडवों को गुस्सा आया, नेवले को पकड़ लिया, उससे पूछा महाराज जी की सूचना आई है, किसी व्यस्त काम से वो नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। इस कथा के बाद आप अपना शिव जी का विवाह संपन्न करेंगे। अपने बोलो भाई बच्चों को तैयारी करें ना। तो जो वो था क्या नाम नेवला, उसने घोषणा की कि ये सिर्फ नौटंकी बाज हैं, कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई दानवीर नहीं है, कुछ नहीं है। अब उनको पांचों भाइयों को गुस्सा आया कि हमने सब कुछ लुटा दिया, जो मांग गया उसका देने लग रहे हैं, यो बकवास करने लग रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, लीला भगवान की है सारी की सारी, ठीक है। भगवान ने कहा भाई जब ये पूरी महफिल के बीच में आपको टोक है तो इसको सुनो, इससे पूछो कि क्यों कहा इसने ऐसा। तो उससे पूछा भाई कारण बताओ, आपने ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा कि भगवान मैं खाना खाने के उद्देश्य से एक झोपड़ी के अंदर गया था, वहां जो भोजन मैंने किया उस भोजन से मैं आधा सोने का हो गया। तो मैंने ये देखा कि जिसका भोजन मैंने किया है उसका भोजन करने से मैं आधा सोने का हो गया, तो कोई और धर्मात्मा भी होगा जिसके यहाँ से मैं भोजन करूं तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं। मतलब मैं घूमिया है पूरी दुनिया में, और अंत में मैंने नाम सुना कि युधिष्ठिर जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और चक्रवर्ती सम्राट है सबकी मुराद पूरी कर रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ पे उस भोजन की तलाश में आया था जिससे मैं पूरा सोने का हो जाऊं, और जब मैं पूरा सोने का नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूं कि आप सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, सबसे बड़े दानवीर। ये कारण है जो मैं आपको कह रहा हूं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये क्या कहानी है। भाई हमने तो दान देने में कमी नहीं छोड़ी, हमने भोजन देने में कमी नहीं छोड़ी, तो उसके बाद वो कौन सी कुटिया थी जिसके अंदर ये आधा सोने का हो गया और हम जो है सब कुछ लुटा के भी दानी धर्मात्मा नहीं है। तो उसने कहा, भगवान कृष्ण ने बताया कि
ये जिस घर में गया था उस घर में आधी रोटी थी। मियाँ बीबी दोनों भूखे बैठे थे और उन्होंने इसकी भूख को देखते हुए खुद की भूख का त्याग करके वो आधी रोटी को दी थी। वो उनका दान था। तेरे पास सब कुछ होते हुए और तू कंजूसी कर रहा है। कोई लाख मांगना हो तो तुम कहना 10,000 दूंगा, 10 मांगना हो तो तुम कहना 8 दूंगा। तो दानी वो है या तू है? ऐसे ही एक छोटी सी कहानी और है, और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। 2-3 कहानियां हैं, ये कहानियां आपको सिखाती हैं। एक राजा था, उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उस राजा ने एक पंडित को बुलाया और पंडित से पूछा। पंडित ने कोई उपाय बता दिया, ये उपाय कर लो तुम्हारे घर बच्चा हो जाएगा। उसने वो उपाय कर लिया। जय भगवान जी। वो महाराज जी का संदेश आ गया कि महाराज जी नहीं आ पाएंगे, आज 1-2 दिन में आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई राजा जो था ना, राजा को उपाय बता दिया, राजा के लड़का हो गया। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने ब्राह्मण को दोबारा बुलाया और बोला उस बच्चे का भविष्य बताओ। तो राजा ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि राजा इसका जो है पूजा करवानी तेरे को एक अच्छे विद्वान से। मैं ज्योतिष जानता हूँ, कर्म कांड नहीं जानता, इसलिए पूजा मैं नहीं कर पाऊंगा। पूजा करवाना तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से जो कर्मकांड जानता हो, भगवान का भक्त हो, आपकी पूजा करता हो। और एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, जो तेरी नेक नियत से कमाई हो, जो तूने अपने मेहनत से कमाया हो, वो पैसा उसको देना है। और जो ये तेरी पाप की कमाई है, इसमें से तूने उसको पानी भी नहीं पिलाना है। अगर तूने उसको पानी भी पिलाया तो उस बेचारे को भी पाप लगेगा। पाप की कमाई अगर धर्म में ले ली हमने तो हमारे को भी पाप लगेगा। तो क्या हुआ कि राजा ने देखा कि भाई बेटे का सवाल है, पूजा करवानी है। अच्छे पंडित को बुला लिया, जो नामी पंडित था उस समय, उसको बुला लिया हवन पूजन के लिए। और उसके लिए दक्षिणा देने के लिए वो रात को वेश बदल के निकल जाता है राजा। भाई अपनी मेहनत के पैसे लेके आने थे ना, तो निकल जाता है। अब रात को उसको कौन काम पे रखे? एक लोहार उसको रख लेता है, कहता है भाई ठीक है, तू मेरे पास काम कर पूरी रात, सुबह मैं तेरे को चवन्नी दूंगा। तो कहता ठीक है। वो पूरी रात बेचारा लोहा पीटता है राजा, और सुबह वो चवन्नी लेके आ जाता है। पंडित जी आके हवन करवा देते हैं। पंडित जी को ना पानी पूछा जाता, ना भोजन पूछा जाता, और चलते समय उसको चवन्नी थमा दी जाती है। अब पंडित जो है वो बहुत उम्मीद करके आया था कि राजा के घर जाऊंगा, पता नहीं क्या मिलेगा, और राजा के घर पानी भी नहीं मिला था। भांग की घुटाई मार गई।
इतनी अच्छी होती ना पिया कर थोड़ी थोड़ी नामकरण की कहते ही पर जामा के मैं तोड़ी इतनी अच्छी होती ना पिया कर थोड़ी थोड़ी नामकरण की कहते ही पर जामा के मैं तोड़ी इतने भारे सोटे की घुटाई मारेगी इतने भारे सोटे की घुटाई मारेगी तेरी रोज की लड़ाई नाली रमन्ना तेरी रोज की लड़ाई नाली जब मारे तुम खांसी उठे मेरा जी घबरावे जन्म तंबाकू पिए बाजे नारायण छावा हाँ जब मारे तुम खांसी उठे मेरा जी घबरावे जन्म तंबाकू पिए बाजे नारायण छावा लंबी लंबी साथी की धुलाई मारेगी मुझसे लंबी लंबी साथी की धुलाई मारेगी तेरी रोज की लड़ाई नाली अच्छा तेरी रोज की लड़ाई नाली ना मान्या तू छोड़ना मैं चली जाऊंगी तन्ने एक दिन तो होना ऐसा मेरा कारण ना मान्या तू छोड़ना मैं चली जाऊंगी तन्ने एक दिन तो होना ऐसा मेरा कारण राजू नैया सरवर की लिखाई मारेगी राजू नैया सरवर की लिखाई मारेगी तेरी रोज की लड़ाई मारगी नन्हे छोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी डमरू हो रहा अरे बोला तेरा डमरू बड़े अरे बोला का डमरू दे डमरू तेरी तो लिमिट बढ़ती जाए लगा दे एक बार जनता ने भी नचा दे भाई लगाइए तेरी तो लिमिट बढ़ती जाए सामने में बस तेरी तो लिमिट बढ़ती जाए एक वजन और बस चला दे हाँ एक मिनट सभी ऐसे ही शांति बनाए रखे बहुत अच्छी संगत है बहुत अच्छा व्यवहार है ऐसी संगत मैंने कहीं भी नहीं देखी बहुत बढ़िया लगाइए बाबू तेरी तो लिमिट बढ़ती जाए सावन में लिमिट बढ़ जाए बोला कि नूनी मेरा एक लोटा पीवे है कि दो पीवे है बोले तो तेरी लिमिट बढ़ती जाए बाबू लगा देना है मुझे दे अरे मुझे क्या हुआ मेरे को नेट मेरा भी नहीं चल रहा है यहाँ पे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है मैं गा लूं आ जाओ सिंह भाई सुरेंद्र भैया हाँ चलो भाई लगा भाई बड़का का लगा अच्छा जरूर 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 आ जाओ 2 मिनट एक बार राम शंकर भगवान एक बार वापिस आजा भाई शंकर भगवान राम हाँ राम को एक बार वापिस भेज दो हेलो शांति ऐसे बनाए रखे बहुत बढ़िया एक बार जोरदार ताली पूरी संगत के लिए जो इतना शांति का माहौल बना के बैठे हैं बहुत बढ़िया हेलो हेलो Thank you.
मांग रहे हो? सारी मेरी मानो बेटे। मेरी मानेंगे। तुम मना के देख लो। हल्की हल्की तारीफ। मेरा भांग नहीं भगवती है या घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट में रमने वाली। आज पिलाते भर लोटा, आज पिलाते भर लोटा, तू भी पिले प्याली रे। आइए सुता कुसता गुस्सा आ गया बोले तो मैंने या बड़ी गोरा आगी ने जब उसका क्रोध जाग गया। हेलो 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 सभी भजनों का आनंद ले। आज जिस चीज को भी भोले बाबा का प्यार अच्छा लगा एक बार उसी के नाम पे जोरदार तालियां। आइए आपके सामने भजनों का आनंद लेते हैं। एक भजन नरसी जी, उसके बाद फिर मैं भजनों का आनंद ले और फिर आरती जैसे हमारे व्यास भाई जी जैसा कहेंगे वैसे। आइए भजनों का आनंद ले। जय जय सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले चले बोले बोलिए शंकर भगवान की। बोले का तो बड़ा ही सुंदर भजन है और सभी माताओं का सुना हुआ है, तो मेरे साथ मिलकर गाएंगे। आइए हमारे बीच भाई किशन शर्मा और उनके अतिथिगण पधार रहे हैं। ब्रिज मोहन आचार्य जी अभी उनका स्वागत करेंगे। दिनेश शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली। दिनेश शर्मा जी, किशन जी और भाई कौन है? आपके बीच में हरियाणा समाज के प्रधान भाई किशन जी, दिनेश जी और शिवना भाई साहब, ब्रिजेश आचार्य जी, तीनों ही पर जोरदार स्वागत के लिए तालियां। बाबू फोटो ले
आइए सभी मिलकर गाएंगे कि मेरा घोड़ा बोले दम दम दम, कि मेरी नस नस बोले हरी हरी, ओ मेरी नस नस बोले हरी हरी। और संतान बजाएंगे मेरा घोड़ा बोले दम दम दम, मेरा घोड़ा बोले दम दम दम। मेरी नस नस बोले हरी हरी, तेरा घोड़ा बोले बम बम बम, मेरी नस नस बोले हरी हरी। घोड़े की कावड़ लाऊंगी, तेरा घोड़ा बोले बम बम बम, मेरी नस नस बोले हरी 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 हरी। घोड़े की कावड़ लाऊंगी, आज भोले बाबा की शादी है कि नहीं शादी? जब हमारे घर में हमारे बच्चों की शादी होती है या जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम खुशी मनाते कि नहीं मनाते? मनाते हैं ना। 7 साल की बूढ़ी माता भी होगी ना, वो भी ये कहेगी मेरे लिए डीजे में ये गाना लगवा दो। तो आप लोगों को खुशी भी है भोले बाबा की शादी की? खुशी है तो एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे गलत हो जाए, सारा बिगड़ सिस्टम भी बिगड़ जाए। अपने स्थान पर रहने की दिक्कत नहीं है। एक भी खड़ी होगी ना सारा सिस्टम बिगाड़ देगी जल्दी। जिसको नाचना आता है उन खड़ी कर ले, क्योंकि आधी मोटी आधी पतली बात बात की है। जिस जिनका शरीर नाचने के लिए अलाउ है वो खड़ा हो सकता है। हरी हरी
बोले हरी हरी, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरा डोरा बोले बम बम बम, मेरा डोरा बोले बम बम बम, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरी नस दरबार की। आइए अभी सारे बैठ जाओ, अभी सभी। ये बाबू एक मिनट, फिर तू ले ली, एक सिर्फ एक आइए मिनट। मास्टर जी क्या बात हुई, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलिए। के हो तारी बाजन दे, हो तारी बाजन दे, मैं जम के नाचूं आज मन तू नाचन दे, हो तारी बाजन दे। कहते हैं ताली बजा के जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और भोलेनाथ जी के दरबार में नाचकर हाथ भी वही लगाता है इसकी बाजू में दम होता है। ताली बजाइए, हम भी सब मिल करके मिलकर ताली बजाइए। और चलते समय चवन्नी पकड़ा दी, बोला ये ले। अब पंडित जो है राजा को कोसता हुआ जा रहा है कि सारा बना फिर राजा, ठीक है। इससे तो भिखारी बढ़िया, उसके भी घर में जाते तो रोटी पानी तो खुआता जाता, और इसने सिर्फ चवन्नी में काट दिया। और ये बात मैं किसी को कह भी नहीं सकता कि राजा ने मेरे को चवन्नी दे के विदा किया है। तो उधर उसका दोस्त आ जाता है, दोस्त जो है उसका वो काम करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बाहर से सामान लाना और यहाँ बेचना। तो वो कहता है और पंडित जी क्या हाल है, ब्लड बढ़िया। तो बोला भाई क्या चल रहा है, बोला ये चल रहा है भाई, मैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रखे हैं। तो बोला तेरा कुछ लाना हो तो बता दिए। पंडित जी जेब में हाथ मारते हैं, कहते हैं चवन्नी में घर में ले जाके भी क्या करूँगा। बोला भाई आप पकड़ चवन्नी, और इसमें कि में आवे ने वो ले दिए। तो वो दोस्त था, उसने चवन्नी अपने पास रख ली, चला गया विदेश। जब विदेश से आया तो भूल गया, अब पंडित जी ने चवन्नी दी थी। जब अपने गांव आ लिया तो गांव में कोई रुक आवाज दे रहा था कि 25 पैसे में बिलोटा ले लो, चवन्नी में बिलोटा ले लो, बिल्ली का बच्चा। तो जैसे ही उसने चवन्नी का रुक्का मारा ना, उसके कान खड़े हो गए कि पंडित जी ने चवन्नी दी थी, अन्नू गई थी, जो मिला वो लिए। तो बोले बिलोटा ले चल।
उसने वो चवन्नी में बिलोटा खरीद लिया। अब बिलोटा खरीद के वो अपने घर आ जाता तो रात को उसको अपने सेठ के घर रुकना पड़ गया, किसी दोस्त के। अब सेठ के तो दोस्त भी सेठ ही मिलेंगे भाई। अगर हमारे घनश्याम शराब जी किसी के घर रुकेंगे तो जगन्नाथ पाओगा, वो कोई छोटी मोटी बस्ती थोड़ी ना मिलेगा। तो वो रुके अपने दोस्त के यहाँ। अब उस दोस्त के यहाँ जो सेठानी थी उसको वो बिलोटा पसंद आ गया, तो वो कहने लगी, बोली देवर यो बिलोटा मैंने चाहिए। अब वो सेठ जी कहने लगे, नो बोले तू जान मांग ले, तना जो सामान पसंद आओ वो ले ले, यो बिलोटा नहीं दे सकता भाई, ये किसी की अमानत है। अब सेठानी और अड़ेगी, जिद्दी बागी, बोली साइज में के है, ठीक है, बोली मन नहीं वाला हमें चाहिए। तो बोला चाहिए तो एक काम कर, ये लाख रुपए पकड़, आज जिसका ये बिलोटा था उसने दे दिए, और उन्हें कह दिए तुमको और चाहिए तो और ले ले, बिलोटा कौन दो, तो बिलोटा कौन दो। तो सेठ जी भी बड़े हैरान कि भैया की कहानी बनी, चवन्नी का बिलोटा लाख रुपया में चला गया, आज तक इतना सौदा होया है नहीं कहीं पे भी। तो वो सारे काम छोड़ के पंडित जी के पास गया और जाकर बोला, पंडित जी सारी बात छोड़ के मैंने बोला चवन्नी की तले आया, कहीं ना कहीं कुछ सही जगह से आई होगी ना, शुभ कर्म से पैसा आया होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुभ कर्म और मेहनत की कमाई है वो चवन्नी भी लाख में चलती है, और दुष्टता की जो कमाई है वो लाख रुपए के सामने वाले को बेकार देकर जाए। तो आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, बशर्ते कि बच्चों का पेट काट के ना दो, दिल से दिया जाए, दिल से दिया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसने कहा इस चवन्नी का जिक्र ना पूछे भाई, बला मन ना बता दे, शर्म आएगी, अध्ययन का नाम खराब होगा, बस तू पूछ मत, तो बोला ना बता। तो उसने बता दिया मैं राजा से लेके आया। तो राजा के पास पहुंच गया सेठ जी। सेठ जी ने कहा, सेठ जी यूं बता दिया चवन्नी की तले आएगा। राजा से बोला, राजा जी यूं बता दिया चवन्नी की तले आएगी। तो राजा भी बेचारा शर्मा, राजा ने बोला यार ना पूछे क्यों मेरी जात ले हुए, ठीक है, बोला ना बता दो। बोला भैया ऐसे ऐसे बात हुई थी और सारी रात लो आपी कि जब मैं चवन्नी लेके आया था। तो ये सीख हमारे को देती है कि आपकी मेहनत जो है वो 1 रुपया भी लाखों में चलेगा, अगर आपकी मेहनत का है और किसी का दिल दुखा के नहीं लिया। और अगर दिल दुखा के पैसा लिया तो कल मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो, अगर आपने मीठा बन के कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी बुआ है, तू मेरी बेटी है, और किसी का पैसा अड़ता है, तो अगले जन्म में आप गन्ना बनोगे, आप कोल्लू में पे ले जाओगे और उसका रस वो पिएगा जिसने आपको पैसे दे रखे थे। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो चीटियां नोच नोच के खा लेंगे उसको, गन्ने को। भाई गन्ना जब रस निकाल लेते हैं ना, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, 4-4 बार 5-5 बार वो रेडी वाला उसमें लगा देता है, फिर भी जो बच गया उसमें से भी चीटियां बड़ के निकाल के खाएंगी। तो किसी का भी पैसा मत खाओ। एक संत को मैंने बोलते हुए सुना था कि अगर आपका पैसा फंसा हुआ हो तो निकालने का उपाय बता दें, है जी। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, भाई मेरे तो 8-9 लाख जल्दी बता, देर ना कहीं आगे बस रे, जरा का जल्दी बता। तो उसने बताया उसको बुलाओ और उन्होंने कह दो तेरा मेरा लेन देन खत्म। अगर तुमने ये नहीं किया तो वो दुष्ट अगले जन्म में भी तुम्हारे नजदीक मिलेगा। अटैक पड़ेगा तो फिर एक छोटी सी कहानी और थी ऐसे, एक सेठ जी थे, उसके पास जो मांगने आता था वही के अंदर लिख लेता था, अब भाई रामलाल मेरे से 50,000 रुपये ले गया, 2% ब्याज पे, 1% ब्याज पे, और बदले में कुछ भी नहीं रखवाता था। तो लोग समझते थे ये मूर्ख है,
कोई सामान तो रखवाता नहीं, लिखे हैं और दे दिए हैं। तो दो डाकू थे मेरे जैसे, उनने देख लिया, बोला रात में इसके घर में घुस के इसकी तिजोरी उठा ले जाऊँ, इसके क्या फर्क पड़ना है, तो वो भी बांटना है। तो वो रात के इंतजार में तबेले में घुस गए और उस तबेले के अंदर उन्होंने क्या देखा, दो भैंसें बात कर रही हैं। नूरलीमान 2 जन्म हो गए इस सेठ के घर में भैंस के रूप में बदे बोले इसका कर्जा नहीं पाटन ला रहा। अब यो दिन डाकू आप पूरी तिजोरी ठाना रहे, इसका क्या होगा। तो हकीकत है, अगर कोई आपका पैसा ले गया और आप चाहते हो कि उस दुष्ट आत्मा से अगले जन्म में बच जाओ, तो उसके बुला के उसको कह दो तो भाई तेरा हमारा हिसाब नक्की, तेरे को दिया जा तो दे दिए, ना तो मैं नहीं मांगता तेरे की में। आधी जुड़ी तैयार मुश्किल होगी इस बात को भाई, सीधी बात बताओ, तैयार हुई हो? एक भी हाथ तो नहीं उठा भाई। अच्छा, बहन जी की अभी एक वो आई है दरखास्त कि बच्चे जो हैं अपनी लीला दिखाएंगे भगवान शिव की प्रेरणा से, तो सभी माताएं बहनें अपनी अपनी जगह पे रहेंगी, जगह से उठ के नहीं चलेंगी। बहन जी स्वागत का गीत गा दो, इतने बारात आ जाएगी। आई हो और कहा है ना कि तेरी ज्योति से नूर मिलता है, ओ बाबा तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिलों को सरूर मिलता है, जो आते हैं मेरे बाबा के दर पर उसे कुछ ना कुछ तो कोई खाली नहीं जाएगा, ये मेरे दिल से विश्वास है। ध्यान लगा के बाबा की तरफ से हमारी बरात आती है, तब तक फिर भजन बरात का तो क्या कहा है, सावन के मस्त महीने में भोला मस्त हो जाता है और जीवता गाता नाचता रहता है। और हरिद्वार चले जाओ, पैर टेकने की भी जगह